क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आपको 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कराया गया था और ये एक क्वेश्चन इसमें छूट गया था। तो इस वाले वीडियो में केवल हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग क्या होता है? जो छोटे छोटे आपके बिजनेसेस होते हैं ना गली मोहल्लों में, उनको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कोई बर्तन बनाता है, कोई कपड़े, कोई जो है आपके कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाता है, या कोई आपके लोहे के बर्तन बनाता है, या कोई आपके जूते बनाता है, माचिस बनाता है। इन चीजों को हम जो है कुटीर उद्योग बोलते हैं। ये टोकरी बनाता है कोई, तो उसको हम कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो निर्माण लागत रहेगी, प्रत्येक नग से मतलब है एक बर्तन या एक, ये कुछ बर्तन है ना, यानी कि एक बर्तन जो है, एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमको ज्ञात करनी है। ठीक है जी, आप जरा बात समझिएगा। हमको क्या करना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करनी है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया कि इसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के 2 गुने थे, तो जिससे गुना या जिसका अधिक आ जाए हम उसी को मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर माना कि बर्तनों की संख्या बराबर आपकी x है। बर्तनों की संख्या क्या है? x है। और निर्माण की लागत है, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या है आपकी x, उसका 2 गुना हुआ आपका 2x और उसके 3 अधिक, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये आ गया आपका रुपए में। ठीक है, क्योंकि जो लागत है वो आपके रुपए में आएगी। अब जो कुल निर्माण लागत दे रखी है वो 90 रुपए दे रखी है। अब जरा एक छोटी सी बात ये समझना कि मान लीजिए उस दिन बर्तन बने जो है आपके 9 बर्तन बने। ठीक है, बर्तन बने और मान लीजिए एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो 10 रुपए है। तो आप कुल निर्माण लागत कैसे करोगे याद? बर्तनों की संख्या तो जो है आपकी 9 है और एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो आपकी 10 रुपए है। तो आप इसे कैसे याद करोगे? आप इसे याद करने के लिए क्या कर दोगे कि उस दिन कितनी निर्माण लागत हुई, तो उसके लिए आप कर दोगे 9 की 10 में गुणा, जिससे आपका 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम आपको यहाँ पर करना है कि जो आपके बर्तनों की संख्या है, x, और जो एक बर्तन की निर्माण लागत है, एक नग की निर्माण लागत है 2x + 3, इनकी गुना करोगे तो आपका जो है 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आगे क्या करोगे? x की कर दोगे आप 2x में गुना, तो जाएगा 2x², और x की कर दोगे 3 में गुना, तो यह जाएगा आपका 3x। यह इधर प्लस का 90 है तो दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस का 90 है, बराबर में आ जाएगा 0। अब इतना कर लेने के बाद आपको ये बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की और 90 की गुणा कर देंगे। 2 गुना 90, ठीक है, 90 दूनी कितना हो गया आपका? 180 आ गया। अब इस 180 के ऐसे फैक्टर कर दो जो आपका गुणा करके तो 180 ही आए और घटा करके आ जाए आपका 3। तो आप करो 2 में 18, 0 का 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर आप 5 से कर दो या 3 से कर लो, चलो 3 से कर लो, 3 एकम 3, 1 बचे 15, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा ये, 3 पंजे 15 आ जाएगा और 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप क्या करोगे, 2 दूनी 4 और 4 क्या हुआ आपका 12 और 5 क्या हुआ आपका 15। तो आप ये देख रहे हो कि जब आप 15 की गुना आप क्या करते हो कि जब आप 15 की गुना 12 में करते हो तो आता है आपका 180 और 15 में से 12 घटाते हो तो आता है आपका 3। इस तरह से आप ये देख रहे हो कि आ जाएगा आपका 2x² प्लस x लिख लोगे आप बाहर और यहाँ लिख दोगे आप 15 माइनस 12 और माइनस 90 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, आ जाएगा 2x² प्लस x की 15 में गुणा करोगे आ जाएगा 15x और प्लस माइनस x की 12 में गुणा करो तो आ जाएगा 12x और माइनस का 90 बराबर में 0।
अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन दिखाई दिया 2x² में 15x, हमको x कॉमन दिखाई दिया तो हमने लिखा x, ठीक है। और यहाँ हमारा x² में से x बाहर आ गया तो बचा हमारा 2x और प्लस यहाँ 15x में से x बाहर आ गया तो हमारा बचा 15 और इन दोनों में से -12x में से और -90 में से आप ये देख रहे हो कि दोनों संख्याएं 6 से कट जाएंगे तो आप 6 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। और 6 से जब आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और x तो आपका कॉमन है ही नहीं तो x ऐसा कैसे आ जाएगा। और मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान आता है ये, तो ये जो निशान है आपका ये वाला अंदर वाला ये बदल जाता है आपका, ये आ जाएगा आपका 6 से आप इसे काट दोगे तो 6 एकम 6 और 3 बचेंगे 30, 6 पंजे 30, तो इस तरीके से आपका 15 आ जाएगा ये भी और बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे 2x + 15 और 2x + 15 ये आपका कॉमन आ जाएगा, 2x + 15 आ गया आपका कॉमन। और यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से बचा पहले ब्रैकेट से बचा x और दूसरे ब्रैकेट से बचा 6 और बराबर में आ जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इफ कर देंगे आप, इफ 2x + 15 बराबर में आ जाएगा आपका 0 तो 2x इधर प्लस का 15 है तो दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का 15 आ जाएगा बराबर में 0, ठीक है। सॉरी, ये प्लस का 15 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका माइनस का 15 आ जाएगा और इस तरह से x बराबर में आ जाएगा माइनस का 15 बटे गुणा की संख्या आ जाएगी बटे में 15 बटे 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप लोगे यहाँ पर if x - 6 बराबर में 0, इस दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के बराबर ले लोगे तो x बराबर में आ जाएगा +6, ठीक है। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं कि जो ये x जो आपने माना था वो माना था आपने बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, तो ये वाला जो पद हो गया आपका x का मान ये हो गया आपका अमान्य, ठीक है। और यहाँ से हम ये देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके बर्तनों की संख्या, आप कह सकते हो कि अतः बर्तनों की संख्या बराबर आ जाएगा आपका x रुपये यानी कि आपका 6 रुपये, और सॉरी बर्तनों की संख्या थी आपकी x और x का मान आया आपका 6, ठीक है। और इसी तरीके से आप कह सकते हो कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत जो इसने कही थी हमसे, प्रत्येक नग की लागत क्या थी आपकी, प्रत्येक नग की लागत थी आपकी रुपये 2x + 3 रुपीज, ये आपकी प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी। अब आप इसके अंदर मान रख दीजिए, अब आप कर दो ऐसे कि बराबर में रुपये 2 गुना 6 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 × 12 और 12 और 3 15 रुपये आ जाएगा इस तरह से। तो आप ये देख रहे हो कि इस तरह से आपका जो आया बर्तनों की संख्या तो आ गई आपकी 6 और एक बर्तन की निर्माण लागत आ गई आपकी 15 और 15 सिक्का कितने हो गए 90 हो गए। यानी कि ये हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दिन निर्माण किए गए लागत, कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपए थी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन रह गया था पिछले एक्सरसाइज 4.2 से, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 ये कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ साथ आज दो वीडियोस आएंगी, बल्कि आज 3 वीडियोस आ गई हैं। एक तो जो है आपके एक्सरसाइज 4.2 की वीडियो आई है, अभी थोड़ी देर में जो है ये वीडियो आपकी पब्लिक हो जाएगी, और इसके बाद जो है आपका अगली जो एक्सरसाइज, जो अगला आपका टॉपिक है मूलों की प्रकृति, अगले एक्सरसाइज के लिए जो आपके मूल हैं, मूलों की प्रकृति है या एक विविक्तर होता है और जो है आपका द्विघाती सूत्र होता है, उसकी वीडियो भी आपको इसी के साथ देखने के लिए मिलेंगी। पहले ये आएगी, उसके 5 मिनट बाद ही आपको दूसरी वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, ठीक है। इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की भी खूब अच्छी से तैयारी कराई जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये लास्ट टाइम शायद नहीं आई थी, तो ये हमारा 2x + 3 और इक्वल टू ये हमारा 2 × 6 x की जगह 6 रखेंगे, 2 × 12 और 12 और 3 15 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रहने देंगे, चलिए कल मिलते हैं आपसे।